ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ITI ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਮਾਰਕ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपना पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। मतलब ये पूछना चाहना है भी जेड़ा एक्स वाला पार्ट है दर्शाया हुआ डायग्राम च, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਰੇਜਰ। ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਰੇਜਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਕਮਿਊਟੇਟਰ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਂਗ ਸੰਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਂਗ ਸੰਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾइंडिंग ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग, ਇੱਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾइंडिंग। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਟ ਵਾइंडिंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾइंडिंग ਦਾ ਫਲਕਸ। ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਕਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਫालतू ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਲਕਸ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਕਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंशियल लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। हुण आ गया अपना तीजा क्वेश्चन डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि जो डीसी जनरेटर है वो जी अपनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो दिशा किस नियम नाल ज्ञात करते हैं। तो वो दिशा आप ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हथ के नियम नाल। फ्लेमिंग का दाहिना हथ नियम की कहता है? फ्लेमिंग का दाहिना हथ नियम की कहता है? फ्लेमिंग का दाहिना हथ नियम कहता है मन के चलो अपने सज्जे हथ की पहली उंगल ते मध्यमा उंगल वड्डी उंगली ते अंगूठा तीनों 90 डिग्री के एंगल से रखो। तीनों जोड़े है उन्होंने 90 डिग्री के एंगल से रखो। जी पहली उंगल है यानी तर्जनी उंगल है, ये आपको दसेगी फील्ड फ्लक्स की दिशा। ये आपको की दसेगी? फ्लक्स की दिशा। तो जोड़ा अंगूठा है, जोड़ा अंगूठा है ये आपको की दसेगा? ये आपको दसेगा भी जनरेटर जोड़ा घूम रहा है वह कि साइड फोर्स लग रहा है, ये कि साइड बल लग रहा है। तो जी आ गई मध्यमा उंगल, जी आ गई मध्यमा उंगल जी वड्डी उंगल है वो आपको की दसेगी? वो आपको दसेगी ये पैदा होया EMF, जोड़ा EMF इंड्यूस्ड होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है वो डायरैक्शन की है। ये आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दसदा है। चौथा क्वेश्चन डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब जी डीसी जनरेटर से EMF इंड्यूस होती है उन्होंने आप किमें ज्ञात करांगे? तो वो वास्ते सूत्र है जनरेटेड EMF φZN बाई 60 P/A वोल्ट। मतलब जनरेटर से जी वोल्टेज उत्पन्न होती है वो वास्ते आप ये सूत्र यूज़ करांगे। ये की है P तो पोल है भी, मतलब ये किन्ने पोल लगे हुए, ये है पैरेलल पाथ, वो किन्ने पाथ बनते हैं। 60 का मतलब है 1 मिनट से किन्ने टाइम घूमती है। तो N का मतलब है रोटेशन, किन्नी स्पीड नाल घूमती है। तो Z का मतलब है वो किन्नी वाइंडिंग की हुई है। फाई का मतलब है पैदा होया फ्लक्स। इस सूत्र का यूज आप जनरेटर से पैदा हुई वोल्टेज को ज्ञात करने वास्ते करते हाँ। पंजवा क्वेश्चन, पंजवें क्वेश्चन से की पूछता है EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं डीसी मोटर में। मतलब ये पूछना चाहता है कि पहला तो इन्हें जनरेटर से पूछा सी, हुण पूछता मोटर से। जी मोटर से EMF पैदा होती है वो वास्ते किहड़े सूत्र का यूज करांगे? तो वो वास्ते आप यूज करांगे तीजा, यानी कि बैक EMF। ए भी होंदा बैक EMF ते V होंदा वोल्टेज, ते IA होंदा है आर्मेचर का करंट, जिहड़ा इहदे च करंट आउंदा उन्होंने
ਤੇ ਆਰ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਮੇਚਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸੂਤਰ, ईएमएफ ਦੇ गणना करने वास्ते ये सूत्र। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। मतलब ये आला जो पार्ट विखाया हुआ है, हुण पुछदा एदा की ना है, तो एदा ना है पोल शू। एदा ना की है पोल शू। तो पोल शू का कम की है, पोल शू का कम हैगा है मन के चलो ये डीसी जनरेटर के अंदर इत्थे जिहड़ी फ्लक्स पैदा होंदी है, इत्थे जिहड़ी फ्लक्स पैदा होंदी है उस फ्लक्स नू यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने वास्ते आपां पोल शू का यूज़ करते हैं। मतलब जिहड़ी इहदे च फ्लक्स पैदा होंदी है उन्होंने एक समान इहदे च फैलाने वास्ते जिहड़े यंत्र का यूज़ होंदा उन्होंने आपां पोल शू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। मतलब आला डायग्राम विखाया है ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿਡ ਜਨਰੇਟਰ, ਅਲੱਗ ਸੇ ਉਤੇਜਿਤ ਜਨਰੇਟਰ। ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿਡ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿਡ ਜਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ मैग्नेट एरिया पैदा करते हैं ताकि ये पूर्ण रूप से बिजली प्राप्त उत्पन्न कर सके। इसे करके आप इनू सैपरेटली एग्जाइटेड जनरेटर कहते हैं। जिसकी फील्ड वाइंडिंग नू आप किसी एक्सट्रा युक्ति ला के जिवें बैटरी होगी छोटी या कोई दूजे उपकरण वाला इनू आप मैगनेटाइजिंग करने का काम करते हैं। इसलिए इनू आप अलग से उत्तेजित जनरेटर भी कहने हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी जनरेटर में किस ऊर्जा में बदला जाता है। डीसी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब ये पूछना चाहता है भी जनरेटर है आ केड़ी ऊर्जा नू विद्युत ऊर्जा से बदलता है। आ मैकेनिकल एनर्जी नू केड़ी नू मैकेनिकल एनर्जी नू इलैक्ट्रिकल से बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी नू इलैक्ट्रिकल से बदलता है। मतलब जिहड़ा घूमण वाला पार्ट है वो ईएमएफ कट्टण का काम करता है। तो ईएमएफ कट्टण चों जिहड़ी सप्लाई पैदा होंदी है वो होंदी है इलैक्ट्रिकल। किहड़ी होंदी है इलैक्ट्रिकल। तो जनरेटर की काम करता है मैकेनिकल एनर्जी नू इलैक्ट्रिकल से बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। मतलब है हुण पुछदा है भी जिहड़ा डीसी जनरेटर वो किहड़े सिद्धांत ते काम करदा है। आपां पिछे भी क्वेश्चन ये कीता है तो इत्थे आपां होर कर लैंदे एक करी। इहदा सिद्धांत की है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मतलब फ्लेमिंग के सज्जे हत्थ का नियम है वो काम करता है डीसी जनरेटर। फ्लेमिंग का सज्जे हत्थ का नियम की है ये तुसी पता करना चाहते हो तो वीडियो में एक बार फिर तो वेख लिया। वीडियो से पहला भी आप दसे हुए भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से की पूछता है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। मतलब जड़ी जनरेटर के पार्टा विच जड़ी गतिशील ईएमएफ है उन्होंने ज्ञात करने वास्ते आपां किहड़े सूत्र का यूज़ करते हैं। तो वो वास्ते आपां यूज़ करते हैं BLV साइन थीटा। यह जड़ा सूत्र है ये आपां यूज़ करते हैं गतिशील ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब वही पहला वाली गल पूछ रहा है भी जेडे डीसी जनरेटर से जरा मैगनेटिक फील्ड पैदा होता है उन्होंने ज्ञात करने वास्ते आप किस नियम का यूज़ करते हैं। पहली गल तो ये याद रखियो जिथे भी अपना डीसी जनरेटर आ जाए, जिथे भी अपना डीसी जनरेटर आ जाए उस ते आप फ्लेमिंग दे राइट हैंड का नियम ही लाना है। भावें वो बल पूछ ले, भावें वो फ्लक्स पूछ ले, भावें वो ईएमएफ पूछ ले, भावें वो मैगनेटिक फील्ड पूछ ले। इन्हां चारों चीज़ों से भावें वो कुछ भी पूछे उस आप किहड़ा नियम लाना है फ्लेमिंग के दाहिने हथ का रूल लाना है। किहड़ा लाना है फ्लेमिंग के दाहिने हथ का रूल लाना है। क्वेश्चन नंबर
13 डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। हुणे पुछदा भी आला डायग्राम विखाया हुआ है, इस पार्ट का की नाम है। इस पार्ट का नाम हैगा योक, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੋਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ भी कह सकते। क्वेश्चन नंबर 14 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। मतलब ये पूछना चाहता है भी अपनी जी डुप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसमें कितने रास्ते होते हैं। पहली गल तो ये है भी वाइंडिंग दो टाइप की होती है, एक होती है वेव, एक होती है लेप, एक होती है लेप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग च हमेशा दो रास्ते होंगे, ये याद रखियो। वेव वाइंडिंग च हमेशा दो रास्ते होंगे। तो जी लेप वाइंडिंग है, ठीक है, वो होंगी है डुप्लेक्स वाइंडिंग के अंडर। उस हमेशा तुसी ये याद रखना है कि जिमें डुप्लेक्स बोले, ठीक है, तो ये जिन्ने पोल होणगे, जिन्ने पोल होणगे वो तो डबल रास्ते होणगे, वो तो डबल रास्ते होणगे। मतलब 4 पोल से फिर किन्ने हो गए? 4 पोल से किन्ने हो गए? 8 हो गए। 4 पोल से किन्ने हो गए? 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। मतलब आ वाला जिहड़ा पार्ट विखाया है ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ है? ਇਹਦਾ ਨਾਂ है आर्मेचर कोर लैमीनेशन। आर्मेचर कोर लैमीनेशन ये आर्मेचर का फ्रंट पार्ट विखाया हुआ है। ये आर्मेचर का फ्रंट पार्ट विखाया हुआ है सामने वाला। तो ये लैमीनेटेड क्यों किया जाता है? ये लैमीनेटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉस नूं घट करने वास्ते, एडी करंट लॉस नूं घट करने वास्ते इनू आपां लैमीनेटेड करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। मतलब जिहड़ा डीसी जनरेटर है अपना ਉਹਦੇ ਤੇ इंटरपोल किवें जुड़े होंगे है? तो वो इंटरपोल जुड़े होंगे है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। मतलब जी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आप सीरीज से जोड़ते हैं, मतलब श्रृंखला से जोड़ते हैं। तो श्रृंखला से इनू क्यों जोड़ते हैं? श्रृंखला जोड़ते हैं अपने कम्यूटेशन नू कम करने वास्ते, कम्यूटेशन नू कम करने वास्ते। तो कम्यूटेशन नू आपां दिक परिवर्तन भी आखते हैं। कम्यूटेशन नू आपां की आखते हैं? दिक परिवर्तन भी आखते हैं। कम्यूटेशन कम करने वास्ते आर्मेचर के सीरीज से आपां इंटरपोल जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की पूछता है एक समूह उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकीय आवश्यकता क्यों होती है। मतलब जो रेजिडुअल मैगनेट होता है, जोड़ा रेजिडुअल मैगनेट होता है उसकी आवश्यकता क्यों पैंती है? उसकी आवश्यकता पैंती है वोल्टेज का निर्माण करने वास्ते। मन के चलो ये अपनी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है। जे फील्ड वाइंडिंग दे विच अपना जो रेजिडुअल मैगनेट ना होएगा तो भावें आर्मेचर वाइंडिंग किन्नी घूमती रहे ये अपनी वोल्टेज पैदा नहीं होती, ये अपनी वोल्टेज पैदा नहीं होती। वोल्टेज पैदा करने वास्ते पहला आपां इहनूं थोड़ा रेजिडुअल मैगनेट ये थोड़ा रेजिडुअल मैगनेट रखना पैंदा है। इसे करके वोल्टेज निर्माण वास्ते रेजिडुअल मैगनेट की भी लोड़ पैंदी है। बिना रेजिडुअल मैगनेट के वोल्टेज पैदा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 से की पूछता है मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। मतलब जोड़ा ब्रशिज है उन्होंने कॉन्टैक्ट जो रेजिस्टेंस होता है उन्होंने मापन वास्ते कौन से दो पॉइंट है, मतलब किहड़े दो पॉइंट ने? तो वो पॉइंट ने विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट ब्रशिज, यानी कि दो जोड़े ब्रश लगे होंगे ना उन्होंने विचाले जोड़ा रेजिस्टेंस होता है उन्होंने मापन वास्ते विपरीत ब्रश के बीच का प्रतिरोध की आपां नूं लोड़ पैंदी है। यदा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 19 से की पूछता है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब आर जी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उन्हों किस रूप में चिन्हित किया गया है। तो अपनी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप
ਆਰਮੇਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ। ਆਰਮੇਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੇਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਰਮੇਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। तो इसलिए ਇਹਦਾ आंसर हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ी है। तो ਇਹਦਾ नाम होएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन नंबर की याद है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित किया जाता है। मतलब ਇਹਨੂੰ ਪਟਲਿਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, मतलब एडी करंट लॉस है उन्होंने घट करने वास्ते आप ਇਹਨੂੰ ਪਟਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲॉस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਟਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੁੰਬਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਡੂਅਲ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਤਾ, ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਡੂਅਲ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ फील्ड वाइंडिंग 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी ਤੇ ਉਹ ख़त्म हो गई ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੈਸਿਸ ਲੋਸ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੈਸਿਸ ਤੇ। ਹਿਸਟਰੈਸਿਸ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े डीसी जनरेटरों में कंपलसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है। ये कहना चाहता है जी अपनी कंपलसेटिंग वाइंडिंग है जिन्होंने घुमावदार सतीपूर्ण भी कहते हैं, ये क्यों की जाती है। ये करन का कारण की है, तो ये पिछे कारण की है, ये पिछे कारण है आर्मेचर जी रिएक्शन होंगी है अपनी आर्मेचर रिएक्शन होंगी है उन्होंने घट करने वास्ते कंपलसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के नाल अपनी मेन फ्लक्स है वो घट जाती है। तो मेन फ्लक्स घटती है तो मेन फ्लक्स घटन तो डीसी जनरेटर की वोल्टेज भी घट जाती है। इसलिए आर्मेचर रिएक्शन नू बेअसर करने वास्ते आप कंपलसेटिंग वाइंडिंग का भी यूज करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 25 तो की पूछता है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। मतलब ये पूछ रहा है भी डीसी जनरेटर है अपना आपू वोल्टेज नहीं दे रहा, ये पिछे कारण की है। ये पिछे कारण है फील्ड रेजिस्टेंस इज अबो क्रिटिकल रेजिस्टेंस। मतलब अपने जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो वध है जिन्ना अपना जनरेटर वोल्टेज पैदा कर रहा है। मतलब जिन्नी भी वोल्टेज पैदा हो रही है वो जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग ही खपत कर जाती है। मतलब ये ही खा जाती है, ये खांदी वध है जी जिन्नी पैदा होंगी है उस तो। इस करके अपना जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं दे पा रहा। क्वेश्चन नंबर 25, जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। मतलब ये पूछना चाहता है भी उस जनरेटर का की नाम है जिदी आर्मेचर वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग दे सीरीज से जुड़ी हुई है, वो
फील्ड वाइंडिंग दे सीरीज़ से जुड़ी है। मतलब इस जनरेटर का नाम पूछना चाहता है, ये इस जनरेटर का नाम पूछना चाहता है। तो इस जनरेटर का नाम है संट जनरेटर। की नाम है संट जनरेटर, संट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की कहता है डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है। मतलब जो पोल शू है डीसी जनरेटर के, वो की काम करता है, ये आप पहला भी किया हुआ है। ये काम करता है एयर गैप में समान फ्लक्स को फैलाना। मतलब जनरेटर की बॉडी च जो फ्लक्स पैदा होता है उन्होंने यूनीफॉर्मली, मतलब इक्को जिहा सारे पासे फैलाने का जोड़ा काम है वो पोल शू का होंदा है। क्वेश्चन नंबर 28, डीसी जनरेटर में स्लिपरिंग का क्या काम है। मतलब जो स्लिपरिंग है वो की काम करती है, तो वो काम करती है धारा को एक दिशा में एकत्रित करने वास्ते। मतलब धारा को एक दिशा से किमें, नैगेटिव पोल का इधरली साइड, पॉजिटिव पोल का इधरली साइड। जो नैगेटिव पॉजिटिव जो अपनी फ्लक्स पैदा हो रही है जिदे नाल अपना करंट बनता है, उन्होंने यूनिडायरैक्शनल प्राप्त करने वास्ते जोड़ा काम होंदा है वो स्लिपरिंग का काम होंदा है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की है जनरेटर में बर्श बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब जोड़े जनरेटर के बर्श बने होंगे है वो किस चीज़ के बने होंगे है, वो बने होंगे है कार्बन अते ग्रेफाइट दे, कार्बन अते ग्रेफाइट दे। तो कार्बन अते आपां ग्रेफाइट का क्यों यूज़ करते हैं, जोड़ा अपना कम्यूटेशन टाइम होंदा है ना, जोड़ा अपना कम्यूटेशन टाइम होंदा है, कम्यूटेशन टाइम नू घट करने वास्ते, कम्यूटेशन टाइम नू की है घट करने वास्ते आपां कार्बन अते ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक जनरेटर में योग और ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। मतलब एक कहना चाहता है भी आ जोड़ा जनरेटर है और योग यानी कि बॉडी और ध्रुव यानी कि जोड़े ये अंदर जोड़े पोल बने हुए हैं, ये अंदर जोड़े पोल बने हुए हैं, उन्होंने दोवां दे विच चुंबकीय सर्किट किवें पूरा होंदा है। तो ये होंदा है अपना आर्मेचर कोर नाल, आर्मेचर कोर नाल। मतलब ये अपना आर्मेचर घूमेगा, ये अपना घूमेगा, ये अपना घूमेगा तो इस तो क्या है फ्लक्स पैदा होगी। आ वाली जी फ्लक्स है आ ये जी वाइंडिंग है ये जाऊगी, इत्थे आके ये कटूगी तो अपनी वोल्टेज पैदा हो जाएगी। मतलब ये मैगनेटिक फील्ड जोड़ा पूरा हो रहा है, ये जोड़ा मैगनेटिक फील्ड पूरा हो रहा है ये हो रहा है आर्मेचर कोर तो, आर्मेचर कोर तो। क्वेश्चन नंबर 32, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ये आप पहला भी पढ़ चुके हैं भी कम क्यों हो जाता है, ये पिछे कारण की है आर्मेचर रिएक्शन का कारण है, ये पिछे कारण की है आर्मेचर रिएक्शन का कारण है। जिमें जिमें आप डीसी जनरेटर से लोड बढ़ावांगे, जिमें जिमें आप डीसी जनरेटर संट से जनरेटर से आप लोड बढ़ावांगे ताकि है आर्मेचर रिएक्शन पैदा होएगी, आर्मेचर रिएक्शन पैदा होएगी। जो आर्मेचर रिएक्शन है ये मेन फ्लक्स नू कम करता है, आ की करता है मेन फ्लक्स नू कम करता है। जे मेन फ्लक्स अपना कम होएगा तो जनरेटेड वोल्टेज भी घट हो जाएगी, जनरेटेड वोल्टेज भी घट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है भी जी अपनी दूर तक जड़ियाँ लाइना जाती है उन्होंने किहड़े जनरेटर का यूज होंदा है लाइट छड्डण वास्ते। तो वो अपना यूज होंदा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। एक क्वेश्चन बारे आप पहला भी पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बारे। इसका यूज होंदा है क्योंकि लाइट छड्डण वास्ते एक बारी बहुत ज़्यादा वोल्टेज की लोड़ पैंदी है, एक बारी बहुत ज़्यादा वोल्टेज की लोड़ पैंदी है। तो डीसी जनरेटर से क्या है जो संट फ्लक्स है तो जो सीरीज फ्लक्स है बाद की काम करता है संट फ्लक्स नू सीरीज फ्लक्स घट कर देंदा है तो एक बारी स्पीड नाल बड़ियां लाइनां ते डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज किया जाता है लाइट छड्डण वास्ते। क्वेश्चन नंबर 35, अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम कर सकता है। आप पहला भी पढ़े है। मतलब जोड़ा सैपरेटरली एक्साइटेड जनरेटर है, जोड़ा सैपरेटरली एक्साइटेड जनरेटर है जोड़ा अलग तो उत्तेजित जनरेटर है वो काम कर सकता है कितने है
ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿਡ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਇਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜੀਡਿਊਲ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿਡ ਜਨਰੇਟਰ रेजिड्यूल मैग्नेट ना होने ते भी अपना काम कर सकता है प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 36, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? हुण ये पुछदा है जिहड़े वेल्डिंग करने वाले बंदे होंदे हैं वो किहड़े जनरेटर का यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं वीर जी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की जिहड़ी संट वाइंडिंग है वो तो शुरू से बहुत ज़्यादा फ्लक्स पैदा होंदा है, शुरू तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स पैदा होंदा है। जिमें भी आप ये लोड पावांगे तो सीरीज़ फ्लक्स बढ़ेगा, जो सीरीज़ फ्लक्स बढ़ेगा तो संट फ्लक्स नू घट कर देगा। तो शुरू तो की होंदा है एक बारी वैल्डिंग करने वास्ते अपन बहुत ज़्यादा वोल्टेज की लोड पैंदी है, तो बाद से आप घट वोल्टेज से भी उन्होंने कंटिन्यू काम कर सकते हैं, क्योंकि बाद से अपन करंट की ज़्यादा लोड पैंदी है, इन्नी वोल्टेज की लोड नहीं पैंदी। इसे करके आप डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने वास्ते। क्वेश्चन नंबर 37, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब जी वेव वाइंडिंग है वह उपयोग किस लिए करते हैं? तो वह उपयोग आप करते हाँ कम धारा तो उच्च वोल्टेज वास्ते। मन के चलो ये अपनी वेव वाइंडिंग है, ये अपनी वेव वाइंडिंग है जी इवें दी होंदी है, उन्होंने आप वेव वाइंडिंग कहते हाँ। ये जगह पैरेलल पाथ दो ही है, ये जिते पी किन्ने है 2 है, तो दोवां च की है वोल्टेज डिवाइड नहीं होंदी, दोवां च की है वोल्टेज डिवाइड नहीं होंदी। कम धारा तो उच्च वोल्टेज वास्ते, लो करंट तो हाई वोल्टेज वास्ते आप किहड़ी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं? वेव वाइंडिंग यूज़ करते हैं या तरंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? मतलब आ वाली जी वायर लगी है इनू लाने का मतलब क्या है? इनू लाने का मतलब है कम्यूटेशन जोड़ा होंदा है ना वो की काम करता है, जी डायरैक्शन ऑफ करंट होती है ना छेती बदल देता है, वो डायरैक्शन चेंज कर देता है। जे ये डायरैक्शन चेंज ना हो ताकि है इतने जो बुरश लगे है ना वो छेती जल जाता है, इसे करके डायरैक्शन चेंज करने वास्ते आप इस वायर का प्रयोग करते हाँ। तो यदा उत्तर रहेगा वो रहेगा धारा दिशा का आसानी से पलटना, डी रहेगा यदा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 39, डीसी जनरेटर में ठोस पोलसू का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब जो पोलसू है वो ठोस ही क्यों बनाया जाता है? इन ठोस बनाने का कारण है चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को कम करना। मतलब जी मैगनेट पैदा होती है उन्होंने छेती अगे भेजन वास्ते जोड़ा काम किया जाता है वो चुंबकीय परिपथ के रिलेक्टेंस को कम करने वास्ते ही आप इनू ठोस बना रहे हैं, ताकि जोड़ा मैगनेटिक पथ है वो आसानी दे नाल प्रोवाइड हो सके EMF नू। क्वेश्चन नंबर 40, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? मतलब जेडे बड़े जनरेटर ने उन्हों की बाडी किस दी बनी होंदी है? उन्हों की बाडी बनी होंदी है रोल्ड स्टील दी। कादी बनी होंदी है? रोल्ड स्टील दी। रोल्ड स्टील की क्यों बनाते हैं? क्योंकि बड़े जोड़े जनरेटर है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों पर यूज़ होंगे है वो बहुत हैवी काम वास्ते यूज़ करते हैं। रोल्ड स्टील बहुत ही मजबूत धातु है, इसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं बड़े जनरेटर की बॉडी बनाने वास्ते। पर इतने ध्यान रखने वाली गल ये है जे अपन ये पूछ लवे भी डीसी जनरेटर की योग जी बॉडी है वो कादी बनी होंगी है, तो अपन सीधा ही दसना इतने कास्ट आयरन दसना है, कास्ट आयरन दसना है। जो पूछे स्पेशली भी
ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।